नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला में राज्य सूचना आयोग भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि देश की आजादी में नेताजी का बहुत बड़ा योगदान है। पिछली सरकारों ने उन्हें कभी मान्यता ही नहीं दी। सीएम ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण स्थान नेताजी की प्रतिमा को दिया। इससे हमें नेताजी के जीवन से प्रेरणा मिलती रहेगी। वहीं 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश में बीजेपी का आगे बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है, आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। के सामने एक ही टारगेट होता था कि वंशवादी राजनीति वो करते थे। उनको नेहरू परिवार से बाहर निकलने की कभी फुर्सत नहीं मिली। लेकिन जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए काम किया, इन्हीं कि उसमें नेहरू जी ने नहीं किया, ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन जिन्होंने भी किया उनको सबको एक समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए था, जो कांग्रेस ने कभी किया नहीं। वो एक ही मार्ग पर चलते रहे, लेकिन आज सबको समान एक स्थान प्रतिनिधित्व जिस प्रकार से मिल रहा है, और यही वास्तव में आगे आने वाली पीढ़ी को देश के इतिहास के बारे में सही चित्रण करके जो बताया जा रहा है, यही उचित है। और अब उनको जो नेहरू परिवार की भक्ति को जो करते हुए इतना समय हो गया, जिस कारण से उनको नुकसान भी हुआ है। देश आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। पूरे हरियाणा में आज का दिन पराक्रम दिवस के रूप में अलग अलग जगहों पर मनाया जा रहा है। तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर नेताजी के बलिदान और साहस को याद कर रहा है हरियाणा। पूरा देश याद कर रहा है। चंडीगढ़ में भी एमएलए हॉस्टल पार्क में पराक्रम दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां सीएम मनोहर लाल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष समेत बीजेपी के कई नेता और अधिकारी यहां उपस्थित हुए। देश को आजाद कराने की भूमिका जिन्होंने निभाई, श्री सुभाष चंद्र जी बोस, उनका ये जयंती का दिन है। 125वीं जयंती आज होना है। इस अवसर पर एक सुंदर पार्क सुभाष चंद्र जी के नाम से जो रखा गया है, और इसमें आज उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस अवसर पर आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मित्रों, आजाद हुए हमें 75 वर्ष हो गए हैं। आजादी का ये 75वां वर्ष है। अमृत महोत्सव नाम से देश भर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हरियाणा में भी अभी तक हमने 485 कार्यक्रम कर लिए और हमारा टारगेट 1500 कार्यक्रम करने का है। छोटे बड़े सब कार्यक्रम, सब विभागों के कार्यक्रम, और इसमें जन समूह, जनता भी साथ लगी है। एनजीओ, बहुत संस्थाएं, सभी पार्टियां, सब इस कार्यक्रम को कर रही हैं। आज 23 जनवरी को हरियाणा के 75 स्थानों में ये कार्यक्रम इस समय करने की योजना ये बनी है, जिसमें से एक ये कार्यक्रम भी भले ये चंडीगढ़ में हो रहा है, लेकिन हरियाणा के तत्वाधान में इसको बात करके हम कर रहे हैं। देशभक्ति की भावना कैसे, खास करके हमारे युवा वर्ग में कैसे उपस्थित हो, युवाओं के प्रेरणा स्रोत सुभाष चंद्र जी बोस हो रहे हैं। उन्होंने क्रांति की अलग जो जगाई है, 1857 की जो क्रांति हुई, उसके बाद आजाद हिंद फौज के नाम से जो सेना इकट्ठी की, 50,000 सैनिक उसके अंदर भर्ती किए। ये अपने आप में अनुपम उदाहरण है कि जब देश स्वतंत्र भी नहीं था, उस समय अपने बल पर सेना इकट्ठी करना। और उन्होंने उस समय एक शैडो गवर्नमेंट भी बनाई थी, आजाद हिंद गवर्नमेंट। उस आजाद हिंद गवर्नमेंट को भी कुछ देशों ने मान्यता भी दी थी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय मान्यता देने वाले जर्मनी, जापान, इटली, ये देश ऐसे थे जिन्होंने उस शैडो गवर्नमेंट